जैसे ही पितृपक्ष स्टार्ट होता है तो वैसे ही हम अपने घर की साफ सफाई और जो राशन वगैरह होता है सारी तैयारी हम कर लेते हैं। तो 15 दिन के लिए पितृपक्ष जो है आते हैं। तो कहिए कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ है और कब समाप्त है, और पितृपक्ष में जो है कौन कौन जो है हमें नियम करने चाहिए और कौन कौन से जो है किस चीज़ पर हमें सावधानी रखनी है, और नया वस्त्र खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो इन्हीं सारी जानकारी के साथ में आज हमारा वीडियो है, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। देखिए पितृपक्ष जो है भाद्रपद मास की पूर्णिमा से स्टार्ट होते हैं, यानी 17 सितंबर इस बार सन 2024 में 17 सितंबर और 2 अक्टूबर तक रहेंगे। तो इन पितृपक्ष में हमें देखिए जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनको कभी भी जैसे नया श्रृंगार नहीं लेना है, कोई भी नया श्रृंगार नहीं लेना है। जैसे चूड़ी है, नैन पॉलिश है या बिंदी है, लिपस्टिक है, श्रृंगार में कुछ भी नया नहीं लेना है। और ना ही यहाँ तक कि वस्त्र लेना है, कोई भी जैसे साड़ी है, ब्लाउज, पेटीकोट, कोई भी चीज़ हमको पितृपक्ष में नहीं लेनी है। और जो पुरुष भाई हमारे हैं तो उनके लिए देखिए कौन कौन से नियम है रखनी चाहिए। जो महिलाएं सुहागन महिलाएं हैं उनको श्रृंगार कपड़े कुछ भी नहीं खरीदना, और जो पुरुष हमारे हैं और उनको भी देखिए नाखून नहीं काटना है और शेविंग वगैरह नहीं बनवानी हो और हेयर कटिंग भी नहीं कटवानी हो। तो इन चीज़ों का हमें विशेषतर ध्यान रखना चाहिए। और जो पुरुष है, महिलाएं कोई भी हो, कोई नया वस्त्र नहीं लेगा। यहाँ तक कि कोई देखिए पितृपक्ष में कोई इधर उधर कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जाते हैं। जैसे कहीं दावत वगैरह है तो बहुत सारी सावधानी जो है पितृपक्ष में रखी जाती है। और इसका जो है पिंडदान भी किया जाता है, पिंडदान करते हैं लोग। और जो है पितृपक्ष में जो हम भोजन बनाते हैं, उसके लिए जो भोजन बनाते हैं वो देखिए उनका टाइम क्या है। जो है आप पितृपक्ष में पूजा तो कर सकते हैं, सुबह शाम की पूजा करिए, आराम से करिए, लेकिन जो पितृपक्ष का भोजन तैयार किया जाता है, उनको भोजन बनाते हैं, तो वो हमको भोजन देखिए सुबह 11 या 10 बजे से लेकर 1 बजे तक उनको पितरों को जो है खिलाया जाता है, रखा जाता है। तो वो उसका टाइमिंग यही रहता है कि 11 बजे से 1 बजे तक पितरों का जो है पितृपक्ष में देखिए जो हमारे पितर जी होते हैं, जैसे नानी, नाना, दादी, दादा और मामी, मामा, ये सब होते हैं ना, जो हमारे पूर्वज होते हैं, तो मरने के बाद में वो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। तो वो उनका जो हमारे ऋषि मुनि पहले हुआ करते थे, जैसे ज्ञानी ध्यानी जैसे जो हुआ करते थे, तो वो उन्होंने जो है पितरों के लिए सिर्फ ये 15 दिन निकाले हैं इसीलिए। यानी जो स्वर्ग लोक से हमारे जो पितर हैं वो धरती लोक में आते हैं। तो इस ही दौरान हमको ये सावधानी रखनी चाहिए। जो महिलाएं सुहागन महिलाएं हैं उनको श्रृंगार कपड़े कुछ भी नहीं खरीदना, और जो पुरुष हमारे हैं और उनको भी देखिए नाखून नहीं काटना है और शेविंग वगैरह नहीं बनवानी हो और हेयर कटिंग भी नहीं कटवानी हो। तो इन चीज़ों का हमें विशेषतर ध्यान रखना चाहिए। और जो पुरुष है, महिलाएं कोई भी हो, कोई नया वस्त्र नहीं लेगा। यहाँ तक कि कोई देखिए पितृपक्ष में कोई इधर उधर कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जाते हैं। जैसे कहीं दावत वगैरह है तो बहुत सारी सावधानी जो है पितृपक्ष में रखी जाती है। और इसका जो है पिंडदान भी किया जाता है, पिंडदान करते हैं लोग। और जो है पितृपक्ष में जो, और देखिए पितरों के नाम पर हमको 15 दिन, ये 15 दिन पितरों के नाम पर हमको एक दीपक भी दान करना है। ये 15 दिन पितरों के दिनों में आपको एक दीपक रोजाना ही जलाना है। 15 दिन तक, अमावस्या तक आपको एक दीपक जो है रोज जलाना है। क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे हम यहाँ पर दीपक जलाते हैं तो वो हमारे पितरों के पास में उसका जो उजाला, उसका जो रोशनी है वो हमारे पितरों को लगती है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है। और जैसे बहुत से लोग पिंडदान कराते हैं देखिए, तो उनके वंशज जो है वही करते हैं। वंशज जैसे हम लोग नरक में बैठे हैं, वो लोग स्वर्ग से आते हैं धरती लोक में, हम लोग धरती लोक में हैं, तो हम ही सब उनके वंशज हैं। जो यही सब उनका जो है पिंडदान करते हैं उनको, और उनका जो है नियम पालन करते हैं पितरों का। ये 15 दिन जो है बहुत ही सावधानी रखी जाती है इनमें।
के जो वंशज होते हैं वही पिंडदान करते हैं, तब जाके उनको मोक्ष प्राप्त होता है। और जो देखिए कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई किसी वजह से मरता है, तो उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं हो जाती है तो उनकी आत्मा जो है भटकती रहती है। इसीलिए हमें इन दिनों का जो है, जो भी जिसके पितृज हैं जो करना चाहता है तो उनके लिए ये नियम बनाए गए हैं। तो जो कुछ भी नहीं इस बात को मानते नहीं है उनके लिए कुछ भी नहीं है। और देखिए पितृ के दिनों में, जैसे इन दिनों में बहुत से लोग गया भी जाते हैं, वहाँ पिंडदान कराते हैं। पिंडदान कराने के बाद में जब घर पे आते हैं तो जो है कोई हवन कराता है, तो कोई भागवत कथा करवाता है। जो भी आपकी मर्जी हो आप करवा सकते हैं पिंडदान के बाद में। तो ऐसा माना जाता है जैसे पिंडदान हम करा देते हैं उसके बाद में जो हमारे पूर्वज हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आते हैं जो हमारे पितृज हैं। फिर हमको कोई भी नियम का पालन नहीं करना पड़ता है। जो हमारे पूर्वज हैं वो चले गए हैं तो उनका जब पिंडदान हो जाता उसके बाद में जो हमारे पूर्वज हैं कभी भी नहीं आते हैं।